मित्रों नमस्कार। मेरे पिछले व्याख्यान में मैंने सनातन धर्म के विषय में कुछ अपनी तरह से उसकी व्याख्या की थी और ये कहा था कि जिस कारण प्रजा की धारणा होती है, प्रजा को समृद्धि मिलती है, सुरक्षा मिलती है, उसे धर्म कहा जाता है। और फिर इस प्रजा में हम पूर्ण प्राणी मात्रों का ही विचार करते हैं, प्रकृति का भी विचार करते हैं, संसाधनों का भी विचार करते हैं, नदी पर्वत, झरने, पेड़ पौधे, वन्य पशु, अन्य पशु, मनुष्य, सबका विचार करते हैं। तो हमारे ग्रंथों में जो एक शब्द आता है असुर या दैत्य, उसको लेकर के कई लोगों के मन में कुछ शंकाएं होती हैं। उसका मैं आज थोड़ा अपनी तरह से व्याख्या करना चाहती हूँ। जो प्रकृति का या सृष्टि का आरंभ हुआ, उसका वर्णन जो हमारे ग्रंथों में पाया जाता है, वह वर्णन इस प्रकार है कि सर्वप्रथम परमेश्वर की इच्छा के कारण ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और फिर ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाने के विचार से सर्वप्रथम जो 7 अपने मानस पुत्र तैयार किए, जिन्हें आज हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं, और उनकी कथा हम कभी बाद में देखेंगे। लेकिन इन्हीं में से जो सबसे बड़े भाई मरीचि, उनके पुत्र का नाम था कश्यप। और अंततः जो सारी मैथुनी प्रजा की सृष्टि हुई, वह कश्यप के माध्यम से हुई। ब्रह्मा के ही अन्य पुत्र थे दक्ष। उनकी 13 बेटियां कश्यप के साथ ब्याही गई थीं। इनमें से सबसे बड़ी थी अदिति और दूसरी थी दीति। तो अदिति के पुत्रों का नाम पड़ा आदित्य या देवता, और दिति के पुत्रों का नाम पड़ा दैत्य। अन्य जितनी भी दक्ष कन्याएं थीं, उन्होंने अन्य प्रजातियों की सृष्टि की। किसी ने वनस्पतियों को जन्म दिया, किसी ने कीटकों को, किसी ने वन्य पशुओं को, किसी ने पक्षियों को, किसी ने जलचरों को, इत्यादि। अब ये जो दैत्य और देवता, इनकी आपस में वारंवार इनके युद्ध हुए, और हम ग्रंथों में प्रायः यही पाते हैं कि अदिति के 2 पुत्र, जिनमें से एक का नाम था इंद्र और दूसरे का नाम था विष्णु, इन दोनों ने अन्य अपने भाइयों की सहायता से वारंवार दैत्यों का पराजय किया। तो प्रश्न ये उठता है कि जब देव और दैत्यों में इतना गहरा संबंध था, रिश्तों का संबंध था, दोनों की माएँ सगी बहनें थीं, दोनों के पिता एक ही थे, इतना होते हुए भी उनमें यह वैर भाव क्यों था? और ऐसा क्यों कि हर बार दैत्यों का ही पराजय अंततः होता था? इसका अर्थ हमें ग्रंथों से बताया जाता है कि दैत्यों के बीच, दैत्यों के मन में जो उनका स्वभाव था, जो उनकी प्रवृत्ति थी, उसे हम आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं, और देवों की जो प्रवृत्ति थी उसे हम दैवी प्रवृत्ति कहते हैं। और भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, उनका
समुचित समग्र एक व्याख्या उनकी बताई गई है। और उस व्याख्या को अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि जिनके पास दैवी प्रवृत्तियां हों उन्हीं के द्वारा समाज का रक्षण हो सकता है और समाज का अभ्युदय हो सकता है। जिनकी आसुरी प्रवृत्तियां हों उनके द्वारा समाज की धारणा या समाज का पोषण नहीं हो सकता। अंतर अगर बहुत मोटे तौर पर बात करें तो जो एक अंतर दोनों प्रवृत्तियों में है वह यह है कि दैवी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति यह कहेगा कि मैंने जो भी पाया है, जो भी ज्ञान पाया है, जो भी संपत्ति पाई है, जो भी समृद्धि पाई है, जो भी बल पाया है, ऊर्जा पाई है, वह पूरे समाज की भलाई के लिए है और उसे मैं पूरी समाज के लिए समुचित न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, न्यायपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वह मैं समाज के सभी हिस्सों तक, सभी वर्गों तक पहुंचाऊंगा। जबकि आसुरी प्रवृत्ति यह कहती है कि समाज में या संसार में, सृष्टि में जो भी है वह केवल मुझे ही मिले। ऐसा नहीं कि दैत्यों में पराक्रम नहीं था, ऐसा भी नहीं कि दैत्यों ने तपश्चर्या नहीं की, लेकिन यह जो प्रवृत्ति थी कि जो भी अच्छी बातें उपलब्ध हो सकती हैं वह केवल मेरे ही उपभोग के लिए है या उनके उपभोग के लिए जिन पर मैं प्रसन्न हूँ। और दूसरी तरफ दैवी प्रवृत्ति है जो यह कहती है कि यह जो भी हमारे पास आज है उसके माध्यम से मैं संपूर्ण समाज की न्यायोचित उन्नति का प्रयास करूं। और इसीलिए हम ग्रंथों की कहानियों में यह पाते हैं कि वारंवार, यद्यपि दैत्यों और देवों में कई बार युद्ध हुए जिन्हें देवासुर संग्राम कहा जाता है, और कई बार दैत्यों की विजय भी हुई, लेकिन वह तात्कालिक विजय थी और अंततः उन्हें पराजय स्वीकार करना पड़ा। तो कई बार हमें यह बहकाने का प्रयास किया जाता है कि दैत्य कोई दूसरे थे, हमसे अलग थे। जी नहीं, वे हमारे ही समाज के एक अंग थे, लेकिन उनकी दुष्प्रवृत्तियों के कारण उनका नष्ट होना योग्य था, न्यायपूर्ण था। नमस्कार।